इस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के कोरिस्पोंडिंग जो शाफ्ट का स्पीड है ना वो 220 से 280 फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि मिनिमम स्पीड 220 है एंड मैक्सिमम स्पीड 280 है। और ये हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को या कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को कम करना है तो उसके लिए हम लोग को सिस्टम की इनर्शिया को बढ़ाना पड़ता है। ओमेगा मैक्स कितना है 280 का स्क्वायर माइनस ओमेगा मिनिमम कितना है 220 का स्क्वायर। तो इसके कोरिस्पोंडिंग हम लोग को इनर्शिया ऑफ शाफ्ट निकल जा रहा है। हम लोग जब आंसर टिक करते हैं तो अगर वो ऑप्शन में नहीं तो उससे ज्यादा वाले को कई बार टिक कर देते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कसक है, केम छो, हेलो एंड वेलकम इन गेट वाला। सो स्टूडेंट, गेट 2024 का पेपर हो चुका है। मैकेनिकल पेपर का हम लोग बात करें तो उसका ऑफिशियल आंसर की भी आ चुका है, लेकिन वो ऑफिशियल आंसर की अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि जिस भी आंसर की में जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है कि ये क्वेश्चन गलत है या इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो। अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट होता है तो उसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन कंप्लीटली गलत है तो मार्क्स टू ऑल मिलता है। इस बार मैकेनिकल ब्रांच में थ्योरी ऑफ मशीन में एक फ्लाईव्हील के टॉपिक से क्वेश्चन आया था, जो मुझे लगता है कि जरूर चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का या तो स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है या सही तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम नहीं किया गया है। ठीक है, क्या लॉजिक है इसको चैलेंज करने का ये मैं बता रहा हूं, और इस लॉजिक के तहत मैं सजेस्ट करूंगा कि बच्चे जरूर इसको चैलेंज करें। एक्सेप्टेंस होता है कि नहीं वो तो गेट वालों पे डिपेंड करता है, बट हमें इसको चैलेंज करना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इंजन इज 300 जूल। तो मेरे को एक इंजन का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिया है। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है 300 जूल, यानी एक तरह से ये मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है। ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ओवरऑल मैक्सिमम कितना एनर्जी चेंज हो रहा है वो दिया है। अच्छा, इस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के कोरिस्पोंडिंग जो शाफ्ट का स्पीड है ना वो 220 से 280 फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि मिनिमम स्पीड 220 है एंड मैक्सिमम स्पीड 280 है। तो ध्यान देना, इस फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी के कोरिस्पोंडिंग जो शाफ्ट का स्पीड है इट इज फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम 220 रेडियन पर सेकेंड। ध्यान देना, 220 रेडियन पर सेकेंड टू 280 रेडियन पर सेकेंड। ध्यान देना, यानी मिनिमम स्पीड 220 रेडियन पर सेकेंड है एंड मैक्सिमम स्पीड 280 रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, एज्यूम द टॉर्क टाइप फ्लक्चुएशन इज प्योरली हार्मोनिक टू अचीव द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ 0.05। एक तो यहां भी एक गड़बड़ है, यहां लिखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ 0.05। ये मेंशन नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड की एनर्जी। हाँ, लेकिन इसको जिस हिसाब से आंसर दिया है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड लेके चला है। वैसे मैं क्लास में बोलता कि अगर गलती से कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन लिख दिया तो उसको स्पीड ही लेके चलो, बट एक तरह से इसके बेसिस पे भी चैलेंज कर सकते हो कि यहाँ मेंशन नहीं है कि ये कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है कि एनर्जी। सर हम लोग अगर एनर्जी मान ले तो ठीक है, फिर भी अगर इन लोग को ये कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड लेते हुए एक बार के लिए मैं इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ही लेके चल रहा हूँ तो 0.05, बट इसके बेसिस पे भी एक चैलेंज बनता है। बट यहाँ मेन चैलेंज का कारण ये नहीं है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है अगर मेरे को ये केएस अचीव करना है तो कितने इनर्शिया का फ्लाईव्हील शाफ्ट में माउंट करना पड़ेगा, बोला है कितने इनर्शिया का फ्लाईव्हील शाफ्ट में माउंट करना पड़ेगा टू अचीव दिस। अब यहां पर ध्यान देना, तो कितने इनर्शिया का फ्लाईव्हील, मान लो फ्लाईव्हील की इनर्शिया को एक बार के लिए आईएफ मान लूं तो ये हम लोग को टू बी माउंटेड निकालना है ये अचीव करने के लिए। अच्छा, तुम लोग यहां ध्यान दोगे कि पहले से क्वेश्चन में मेरे को मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है, और अगर ये मिनिमम एक मैक्सिमम स्पीड है तो जब भी क्वेश्चन में मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड दिया तब तो केएस निकल जाता है, लेकिन क्वेश्चन में केएस अलग से दिया है। इट मींस ये जो इंफॉर्मेशन दिया है क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या ये फ्लाईव्हील लगाने से पहले है, और अब मेरे को केएस ये चाहिए तो कितने इनर्शिया का फ्लाईव्हील माउंट करना पड़ेगा ये पूछा है। कारण इधर ध्यान देना, अगर मैं इसके कोरिस्पोंडिंग एक बार केएस निकालूं, मिन स्पीड कितना आएगा इन शाफ्ट का, मिन स्पीड होगा मैक्सिमम स्पीड प्लस मिनिमम स्पीड डिवाइड बाई 2। ध्यान से सुनते जाना, मैक्सिमम स्पीड कितना है 280 प्लस मिनिमम स्पीड कितना है 220 डिवाइड बाई 2। तो यहां से मीन स्पीड कितना आ जाएगा, मीन स्पीड कितना आ जाएगा 280 प्लस 220 डिवाइड बाई 2, 250 रेडियन पर सेकंड। ये आ गया मीन स्पीड। हम लोग हमेशा मानते हैं कि यही होगा, फ्लाईव्हील लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, अब इसके कोरिस्पोंडिंग अगर मैं केएस निकालूं, मान लो इस केएस को एक बार के लिए केएस डैश बोल दे रहा हूं। ठीक है, क्या होता है केएस निकालने का फॉर्मूला, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो अभी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन डिवाइड बाई मीन स्पीड। ये कितना है 280 माइनस 220 डिवाइड बाई मीन स्पीड इज 250। तो इसके कोरिस्पोंडिंग केएस कितना आ रहा है 280 माइनस 220 डिवाइड बाई 250। इज इट कमिंग 0.24? यस। तो ये पुराना केएस है,
और एक्चुअल केस को मेरे को कम करना है, और पुराना केस है 0.0024, बट एक्चुअल में मेरे को 0.05, मतलब मेरे को एक तरह से फ्लक्चुएशन और स्पीड को कम करना है। पहले इतने का फ्लक्चुएशन हो रहा था, अब इसको कम करते करते ऐसा कर देना है कि केएस क्या हो 0.05। और ये हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को या कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को कम करना है तो उसके लिए हम लोग को सिस्टम की इनर्शिया को बढ़ाना पड़ता है, और इनर्शिया को बढ़ाने के लिए हम लोग को फ्लाईव्हील माउंट करना पड़ता है। तो यहाँ यही पूछा कि कितने इनर्शिया का फ्लाईव्हील माउंट करें कि केएस 0.24 से 0.05 हो जाए। अच्छा, यहां पर क्या है कि इधर ध्यान देना, फ्लाईव्हील माउंट करने से पहले भी इस सिस्टम की कुछ ना कुछ इनर्शिया रही होगी क्या? हाँ सर, फ्लाईव्हील माउंट करने से पहले भी इस सिस्टम की कुछ ना कुछ इनर्शिया माउंट हो रही होगी। उस इनर्शिया को एक बार के लिए मैं इनर्शिया ऑफ शाफ्ट बोल देता हूं, यानी आईएस। फ्लाईव्हील जितने इनर्शिया का माउंट कर रहे हैं वो आईएफ है, तो फ्लाईव्हील माउंट करने के बाद जो टोटल इनर्शिया है क्या वो आईएस प्लस आईएफ होगा क्या? हाँ, जिसमें मेरे को आईएफ पूछा है कि फ्लाईव्हील कितने इनर्शिया का माउंट करे। तो अगर मेरे को टोटल इनर्शिया निकल गया है, अगर मेरे को आईएस पता है, यानी फ्लाईव्हील माउंट करने से पहले जो सिस्टम का इनर्शिया था उसको मैं आईएस बोलूं, इनर्शिया ऑफ शाफ्ट, तो मैं आईएफ निकाल सकता हूं। यहां क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला है कि हम लोग को इनर्शिया ऑफ शाफ्ट को नेग्लेक्ट करना है। और वो नेग्लेक्ट कैसे करोगे, ध्यान देना, फ्लाईव्हील माउंट करने से पहले हम लोग को स्पीड का फ्लक्चुएशन दिया है क्या? हाँ, और अगर फ्लाईव्हील माउंट करने से पहले स्पीड का फ्लक्चुएशन दिया, यानी सिस्टम की कुछ ना कुछ इनर्शिया फ्लाईव्हील माउंट करने से पहले है। क्योंकि खुद सोचना, ईएफ का फॉर्मूला क्या होता है, या तो आई ओमेगा स्क्वायर केएस या हाफ आई ओमेगा मैक्स का स्क्वायर माइनस ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। अब सोचो, अगर ये 300 जूल है तो ईएफ कुछ आई कुछ ना कुछ तो होगा ना, तभी तो स्पीड इस रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है। तो यहां पर फ्लाईव्हील माउंट करने से पहले भी सिस्टम की कुछ ना कुछ इनर्शिया होगी, और क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया है, इतना इंफॉर्मेशन दिया है कि हम लोग फ्लाईव्हील माउंट करने से पहले सिस्टम की इनर्शिया निकाल सके। अगर फ्लाईव्हील माउंट करने से पहले का स्पीड फ्लक्चुएशन नहीं दिया होता तो चलो हम लोग सिस्टम की इनर्शिया को नेग्लेक्ट कर देते, यानी शाफ्ट की इनर्शिया को नेग्लेक्ट कर देते। बट क्वेश्चन में फ्लाईव्हील को माउंट करने से पहले स्पीड का फ्लक्चुएशन दिया है, मतलब शाफ्ट की कुछ ना कुछ इनर्शिया है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दिया है कि हम लोग उसको निकाल सके, और जो चीज निकाल सके वो हम लोग को नेग्लेक्ट नहीं करना होता है। अदरवाइज ये फ्लक्चुएशन देने का फायदा ही क्या हुआ, क्यों दिया है ये? अगर ये दिया है मतलब सिस्टम की या शाफ्ट की इनर्शिया निकल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इधर ध्यान देना, अगर हम लोग यह करें कि बिफोर माउंटिंग फ्लाईव्हील, बिफोर माउंटिंग फ्लाईव्हील, ठीक है, फ्लाईव्हील माउंट करने से पहले स्पीड का फ्लक्चुएशन ये है और केएस ये है एक तरह से। ठीक है, हो गया। और मान लो बिफोर माउंटिंग फ्लाईव्हील जो सिस्टम की टोटल इनर्शिया है बिफोर माउंटिंग फ्लाईव्हील, वो इनर्शिया ऑफ शाफ्ट के बराबर होगा क्या? तो उसको मैं आई शाफ्ट बोल दे रहा हूं। और फ्लाईव्हील माउंट करने से पहले स्पीड कहां से कहां फ्लक्चुएट कर रहा है, ओमेगा मिनिमम 220 रेडियन पर सेकेंड से ओमेगा मैक्सिमम 280 रेडियन पर सेकेंड। तो बिफोर ये इंफॉर्मेशन दिया है तो मैं फ्लाईव्हील माउंट करने से पहले सिस्टम का इनर्शिया निकाल सकता हूं। कितना होगा वो, EF इक्वल टू हाफ आई ओमेगा मैक्स का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, माइनस ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। और फ्लाईव्हील माउंट करने से पहले जो आई है वो आई ऑफ शाफ्ट होगा, क्योंकि फ्लाईव्हील तो माउंट नहीं किया है। ठीक है, मतलब फ्लाईव्हील के अलावा शाफ्ट में जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं सबका इनर्शिया मिला के उसको आई ऑफ शाफ्ट बोल दे रहा हूँ। यहां से EF, इसकी जगह आई ओमेगा स्क्वायर केएस भी यूज कर सकते हो, बट वहां केएस ये पुट करोगे फ्लाईव्हील माउंट करने से पहले। EF कितना है, 300 जूल इक्वल टू हाफ आई ऑफ शाफ्ट, ओमेगा मैक्स कितना है 280 का स्क्वायर माइनस ओमेगा मिनिमम कितना है 220 का स्क्वायर। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग को इनर्शिया ऑफ शाफ्ट निकल जा रहा है। और कितना आ रहा है सर, कितना आ रहा है ये, 300 इंटू 2 आंसर डिवाइड बाई 280 स्क्वायर माइनस 220 स्क्वायर। इज इट कमिंग 0.02 kg मीटर स्क्वायर? बोलोगे सर काफी कम आ रहा है इसलिए तो हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मेरे भाई यहाँ ऑप्शन में फ्लाईव्हील जो माउंट करने बोला उसका भी इनर्शिया बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे नेग्लेक्ट करें? और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिससे इनर्शिया ऑफ शाफ्ट निकल जाए। जनरली हम लोग जब फ्लाईव्हील पढ़ते हैं तो आई फ्लाईव्हील का अच्छा खासा ज्यादा आता है कंपेयर टू शाफ्ट की इनर्शिया, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और क्वेश्चन में वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया होता है जिससे शाफ्ट की इनर्शिया निकल जाए, बट अभी तो ये इन्फॉर्मेशन दिया है ना, कैसे इसको नेग्लेक्ट करोगे? कहीं क्वेश्चन मेंशन भी नहीं किया है, तो ये इनर्शिया ऑफ शाफ्ट हो गया। अच्छा, अब इनर्शिया ऑफ शाफ्ट आया। इस इनर्शिया अगर फ्लाईव्हील ने गया तो टोटल इनर्शिया इतना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग स्पीड का फ्लक्चुएशन इतना है, यानी केएस 0.24 है। लेकिन अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग को फ्लाईव्हील माउंट करना है, और फ्लाईव्हील माउंट करके
आफ्टर माउंटिंग फ्लाईव्हील हम लोग को सिस्टम की स्पीड के फ्लक्चुएशन को कम करना है। तो मान लो जो फ्लाईव्हील माउंट करे हैं उसकी इनर्शिया को एक बार के लिए IF बोल दूं, तो IF क्या है? इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील टू बी माउंटेड, फ्लाईव्हील टू बी माउंटेड, ताकि हम लोग का स्पीड का फ्लक्चुएशन 0.05 हो जाए 0.24 से, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड। और जाहिर सी बात है केएस कम करना है तो आई बढ़ाना पड़ेगा, ये हो गया। लेकिन ये तो फ्लाईव्हील का इनर्शिया जो माउंट कर रहे हैं, लेकिन टोटल इनर्शिया अगर मैं बात करूं, अगर मान लो आई टोटल फ्लाईव्हील माउंट करने, तो आई टोटल तो होगा फ्लाईव्हील का इनर्शिया जो माउंट करे प्लस, भाई फ्लाईव्हील शाफ्ट में माउंट करे है ना, तो शाफ्ट का इनर्शिया जो पहले से था वो तो रहेगा ही, कि शाफ्ट को गायब कर दोगे नहीं, तो टोटल इनर्शिया में शाफ्ट का भी इनर्शिया तो लेना पड़ेगा। तो मेरे को क्वेश्चन में टोटल इनर्शिया थोड़ी पूछा है, मेरे को तो पूछा है फ्लाईव्हील का इनर्शिया जो हम लोग माउंट कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। शाफ्ट का इनर्शिया हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। और इस आई टोटल के कोरिस्पोंडिंग, मतलब फ्लाईव्हील माउंट करने के बाद हम लोग को जो केएस मिलेगा वो कितना मिलेगा? 0.05। हम लोग ये मान के चलते हैं कि फ्लाईव्हील माउंट भी कर रहे हैं ना, तो भी मीन स्पीड हम लोग उतना ही मेंटेन कर रहे हैं, तो क्योंकि फ्लाईव्हील से मीन स्पीड में फर्क नहीं पड़ता ना, तो मीन स्पीड कितना है? 250 रेडियन पर सेकंड, तो वो अब भी कितना रहेगा? 250 रेडियन पर सेकंड। एनर्जी का फ्लक्चुएशन उतना ही रहता, तो ई अब भी कितना रहेगा? 300 जूल। बस हम लोग केएस को कम किए हैं, इसलिए आई को बढ़ा दिए। तो आई टोटल पहले आई शाफ्ट था फ्लाईव्हील लगाने से पहले, अब होगा आई शाफ्ट प्लस IF। अब कर लो, तो अब EF को हम लोग चूंकि KS पता है तो किससे इक्वेट कर देते हैं? I ओमेगा स्क्वायर KS, ठीक है। और I क्या है मेरा? I टोटल होगा यहाँ, ठीक है। EF 300 जूल इक्वल टू I टोटल ओमेगा इज 250 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू KS 0.05। तो यहाँ से I टोटल आएगा, ये I टोटल कितना आएगा? 300 डिवाइड बाई 250 स्क्वायर डिवाइड बाई 0.05। इज इट कमिंग 0.096 kg मीटर स्क्वायर। बट ये टोटल आई है फ्लाईव्हील लगाने के बाद, बट क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हम लोग को अगर केएस को 0.05 बनाना है तो उसके लिए कितने इनर्शिया का फ्लाईव्हील शाफ्ट में माउंट करना पड़ेगा। तो माउंट कितना का करना पड़ेगा? तो मेरे पास तो टोटल आई टोटल क्या है? आई फ्लाईव्हील प्लस आई शाफ्ट, और आई शाफ्ट के बराबर इनर्शिया तो पहले से था, तो अब मेरे को IF अमाउंट का माउंट करना है ना, तो आई टोटल कितना है? 0.096 इक्वल टू IF प्लस आई शाफ्ट कितना है? 0.02। तो यहां से क्या निकल जाएगा? IF कितना आएगा? आई थिंक 0.076 kg। ये इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा, चाहे गेट वाले इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, बट आई एम कॉन्फिडेंट फॉर दैट, ठीक है। तो खुद सोचो, कॉन्सेप्चुअली चीजों को सोचो ना। पहले से सिस्टम की इनर्शिया इतनी थी क्योंकि उस हिसाब से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, तभी तो फ्लाईव्हील लगाने से पहले स्पीड का फ्लक्चुएशन दिया है। फ्लाईव्हील लगाने के बाद उसको कम करना था केएस को, तभी तो हम लोग फ्लाईव्हील लगा के आई बढ़ाए। लेकिन अगर मैं फ्लाईव्हील लगाया तो टोटल आई IF प्लस आई शाफ्ट होगा, तो इधर से तो मेरा को टोटल आई निकला है ना। बट क्वेश्चन में टोटल आई नहीं पूछा है कि फ्लाईव्हील लगाने के बाद कितना इनर्शिया होगा, पूछा है कि कितने इनर्शिया का फ्लाईव्हील लगाएं, तो कितने इनर्शिया का निकाल, तो यहां से लगेगा। अब बोलोगे सर हम लोग इनर्शिया ऑफ शाफ्ट को नेग्लेक्ट कर दे, कि हम लोग क्योंकि फ्लाईव्हील चैप्टर पढ़ते समय ही करते थे। मेरे भाई उसमें एक तो शाफ्ट की इनर्शिया निकल जाए वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता था, जबकि यहाँ वो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हम लोग क्यों नेग्लेक्ट करें। और इनमें देखोगे उतना अंतर नहीं है, तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, और क्वेश्चन में क्लियरली भी मेंशन किया है। तो इस लॉजिक से इसका आंसर आना चाहिए 0.076। गेट ने इसका आंसर 0.096 यहाँ, बट अभी मेरा जो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है 0.076, तो उसके आसपास आंसर ये है, तो बोलोगे ये भी सही हो सकता है। हाँ सर, ठीक है। वैसे जो होता है हम लोग का इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील आता है ना, हम लोग जब आंसर टिक करते हैं तो अगर वो ऑप्शन में नहीं तो उसे ज्यादा वाले को कई बार टिक कर देते हैं, तो ज्यादा वाली वैल्यू यही है, ये तो कम है ना, तो उस हिसाब से अगर मेरे को भी इसको टिक करना होता तो हो सकता है मैं ऑप्शन बी टिक करता। पहले जब क्वेश्चन बच्चों ने दिया था तो मेरे को लगा 0.076 मेंशन होगा इसलिए मैं दिया, लेकिन 0.076 और इसमें अच्छा खासा अंतर है, 0.076 और इसमें अच्छा खासा आंसर है। सो एग्जामिनर शुड मेंशन 0.06 इन द ऑप्शन विच इज नॉट मेंशन। हाँ, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो जब हम लोग एग्जाम दे रहे हैं तो उससे जो नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू फिर उसको टिक कर देना चाहिए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा हो, इतने पास में वैल्यू दिया हुआ है, तो फिर हम लोग को ऑप्शन में एग्जामिनर मस्ट मेंशन 0.06 विच इज नॉट मेंशन। तो इस लॉजिक के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं, और मैं बच्चों को बोलूंगा कि इसको क्लेम करें। हाँ, कुछ लोगों ने 0.096 किया होगा, तो जाहिर सी बात है वो तो क्लेम नहीं करेंगे, अपना क्यों नुकसान करें। लेकिन जिन्होंने टिक नहीं किया है, मैं बोलूंगा भी नहीं, जिसने 0.096 किया है
क्यों मैं बोलूंगा जबरदस्ती क्लेम करके अपना नुकसान करो, ठीक है। लेकिन जिसने 0.096 टिक नहीं किया है, तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और हम लोग ये मान सकते हैं कि ये कई लोग ये बोलेंगे ना कि सर उसके आसपास ऑप्शन ये, तो ये टिक कर सकते हो। कई बार हम लोग आसपास के हिसाब से जाए तो ये होगा, हम लोग जाए कि जो आता है उसे ग्रेटर को टिक करना चाहिए तो ये होगा। बट क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन बोला है कि कितने इनर्शिया का फ्लाईव्हील माउंट करे ताकि के कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाए, तो उस हिसाब से आंसर 0.096 नहीं है, उस हिसाब से आंसर 0.076 है। क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में नहीं बोला है कि शाफ्ट के इनर्शिया को नेग्लेक्ट करो, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन दिया है जिससे शाफ्ट की इनर्शिया निकल जाए। जब वो इंफॉर्मेशन दिया है कि शाफ्ट की इनर्शिया निकल जाए तो हम लोग कैसे उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? इस चीज को सोचो। हो सकता है ये क्वेश्चन एक्सेप्ट हो या ना हो, ये अलग चीज है, बट कॉन्सेप्ट पे रहो, और गेट पूरा कॉन्सेप्ट का पेपर है। तो अगर ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई है गेट से, तो हम लोग को उसको चैलेंज करना चाहिए, भले वो उसको एक्सेप्ट करे कि नहीं। और ये आगे के लिए तुम लोग को सही करेगा ना, आगे जो अपकमिंग एग्जाम जिसको आगे गेट देना है, इस तरीके के क्वेश्चन और इस तरीके की गलती से तुम लोग का आगे का कॉन्सेप्ट सुधरेगा, शायद गेट का भी सुधरे। तो आई विल सजेस्ट इस लॉजिक से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमको क्या करना चाहिए, चैलेंज। मेरे ओपिनियन के अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आना चाहिए, 0.076। थैंक यू, प्लीज चैलेंज दिस क्वेश्चन।